मॉर्निंग बच्चे सभी को। सारे बच्चे आपको उस वीडियो में पहले वीडियो में इतना प्यार मिला तो मैं आपको अब ये सोचा कि कंटिन्यूअस 26 अप्रैल से पेपर है, उसके पहले मेरा मन है कि पूरा 10th का सेकेंड टर्म का टॉपिक एक एक टॉपिक न्यूमेरिकल मैं आपको भेजता रहूँगा। बीच बीच में गैप हो जाएगा तो नाराज मत होइएगा आप लोग, लेकिन ध्यान रखिएगा आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे एक ही प्यार चाहिए, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। और मैं फिर टॉपिक लेके आया हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटे इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। क्या बोला? इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। पोटेंशियल पहले मैं बता दूं, पोटेंशियल एक कॉमन वर्ड्स है। जब क्लास में कोई बच्चा बहुत टॉपर हो पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, तो टीचर उसको कहते हैं दिस स्टूडेंट दैट स्टूडेंट हैव गुड पोटेंशियल। इट मीन्स उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। आप मुझे भी कह सकते हैं कि संजय सर हैव गुड पोटेंशियल बिकॉज क्यों, स्कूल भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों को समय निकाल करके अपने घर पे वीडियो भी बना रहे हैं, अपलोड भी कर रहे हैं, थंबनेल भी बना रहे हैं। ये पोटेंशियल कहलाता है बेटा। किसी के पास कार्य करने की क्षमता या पावर, ताकत, एनर्जी, पोटेंशियल कहलाता है वो। ये तो कॉमन बात हुई। मेरे टॉपिक में इलेक्ट्रिक में चार्ज, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, पोटेंशियल इट मीन्स चार्ज का कितना ज्यादा कैपेसिटी है, वर्क करने की क्षमता है, पावर कितना है, कितना वो अपने पास एनर्जी रखता है। वैसे आप जाने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं कैसे समझाऊंगा, ध्यान सुने। सपोज किया कोई चार्ज है, कोई बॉडी चार्ज है, तो आपने हमसे कहा कि सर आपने पहले लेक्चर पढ़ा दिया, वो चार्ज अगर है तो फोर्स लगाएगा। हाँ बेटे, फोर्स लगाएगा। इसके फोर्स को मैंने दिखा दिया। ये फोर्स अपने सराउंड चारों तरफ फोर्स लगा रहा है। ये चार्ज है तो फोर्स लगा रहा है, अपने चारों तरफ फोर्स लगा रहा है। अब इसका पोटेंशियल कैसे देखेंगे? चार्ज को चार्ज ही टेस्ट करेगा, चेक करेगा। तो मैं बेटे सपोज किया इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लाया जहां तक फोर्स लग रहा है। इन्फिनिटी से कहां लाया? फील्ड में लाया। किसके? फोर्स की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मीन एरिया, जहां तक यह बेटे अपना फोर्स लगा रहा है। सुनना ध्यान से। इस चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाया। इन्फिनिटी से तक पी तक लाने में, एट पॉइंट पी तक लाने में मेरे बेटे आप क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे। इन्फिनिटी से पी तक लाएंगे, वर्क डन करेंगे। वर्क डन और वो टेस्ट चार्ज जो इस चार्ज के पोटेंशियल को चेक कर रहा है, दोनों के रेशियो को बेटे पोटेंशियल एट पॉइंट पी कहते हैं। इसका मतलब इसकी डिफिनीशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done moving unit positive charge from infinity to a point P.
इसका मतलब हुआ बेटे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन मूव कराने में किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहाँ से बेटे, इन्फिनिटी टू एट पॉइंट पी, इन्फिनिटी से फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है, इसके बाद भी बच्चे पूछते हैं सर और इसमें क्या बताया जा सकता है, मैं थोड़ा सा और बता दूं तभी यूनिट बताऊं, टॉपिक बताऊं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे मैं लिख दिया डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। इट मीन्स जो मैं वर्क डन कर रहा हूं और आगे चलूंगा फील्ड में, इन्फिनिटी से कहां आया पी, पी से कहां आया बेटे क्यू, तो यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा। तो यहां के पोटेंशियल को बीपी मान लिया, यहां के पोटेंशियल को बी क्यू मान लिया, यहां के पोटेंशियल को पी मान लिया, यहां के पोटेंशियल को क्यू मान लिया। तो बेटे आप यहां तक जो वर्क डन करेंगे फिर आगे चल कर यहां वर्क डन करेंगे तो क्यू पे वर्क डन ज्यादा है, तो मेरे बच्चे क्यू का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ज्यादा है पोटेंशियल बेटे, ग्रेटर है रिस्पेक्टिव टू पी, पी के रिस्पेक्ट में क्यू का पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटेंशियल ऑफ क्यू माइनस पोटेंशियल ऑफ पी। यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो ग्रेटर पोटेंशियल से लेस पोटेंशियल को घटा देंगे, ज़्यादा वाले से कम वाले को बेटे घटा दिए। तो वर्क डन कहाँ से करेंगे, वर्क डन कहाँ से करेंगे, पी से क्यू अपान क्यू नॉट बेटे। फिर सुनिए, इन्फिनिटी से कहाँ लाया पी, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है बीपी, इन्फिनिटी से कहाँ लाया क्यू, तो क्या मिला क्यू, क्यू के पोटेंशियल से पी के पोटेंशियल को घटा दिया, तो वर्क डन क्या लिखेगा पी से क्यू अपान टेस्ट चार्ज क्या क्यू नॉट। अब बेटे डिफिनीशन क्या बनाएंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to P and Q in a electric field। बेटे यहां का पोटेंशियल P, यहां का पोटेंशियल Q क्यों ज्यादा है, वर्क डन ज्यादा हमने किया, तो वर्क डन ज्यादा काउंट किया बेटा P से Q तक अपान चार्ज क्यू नॉट। यहाँ का पोटेंशियल कॉमन है, वर्क डन कॉमन है, डिलीटेड कर दीजिए, हटा दीजिए, तो यहाँ तक वर्क डन का पोटेंशियल बीपी, यहाँ तक वर्क डन पोटेंशियल बी क्यू, क्यू माइनस पी, तो वर्क डन कहाँ से बेटे पी से क्यू अपान क्यू नॉट। तो डिफिनीशन बदल दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी एंड क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है और सर कुछ इसके बारे में बताएं, तो मैं अब आगे चलता हूं, यूनिट बताएंगे इसकी, यूनिट के बाद मैं स्केलर वेक्टर बताऊंगा, फिर दो न्यूमेरिकल बताएंगे, तब इस टॉपिक को मैं फिनिश करूंगा। बेटे हमारे क्या पढ़े, P माइनस क्यू, क्यू माइनस पी, कहाँ बेटे फिर P से Q अपान क्यू नॉट। चलिए यूनिट लिखेंगे पोटेंशियल की, वर्क की यूनिट पढ़ते चले आए हैं 9 से, जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, हो गया बेटे। या इसकी एक सिंपल नाम और है बेटे बोल्ट, इसका नाम क्या हो गया बोल्ट। अब ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है,
तो दोनों बेटे क्या हो जाएंगी आपकी, स्केलर क्वांटिटीज। ये आपको बेटा मिलेगा कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यू का पोटेंशियल माइनस पी का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल तो दोनों की यूनिट क्या मिलेगी, यूनिट कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करने पर यूनिट बेटे चेंज नहीं होती, तो यूनिट क्या मिलेगी, वर्क यूनिट जूल, चार्ज की कूलाम, या बेटे क्या हो जाएगा, वोल्ट। कभी कभी कहा जाता है डिफाइंड 1 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे बेटे, 1 जूल 1 कूलाम। अगर बेटे हमने क्या किया, 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क किया, तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट कहलाएगी। ये आपको कभी कभी डिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड 1 वोल्ट। तो आप डिफिनीशन बना लिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू amount of work done 1 joule work done to bring a 1 coulomb charge is known as 1 volt। अब बेटे न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट वर्क डन, तो वर्क डन निकालना है। चार्ज 2 कूलम, चार्ज भी दिया है और यूनिट भी दिया है 2 कूलम, वर्क डन निकालिए। चार्ज 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी 5, यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट, वोल्ट लिखा है। अब आपको वर्क डन चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या पढ़े, डब्ल्यू अपान क्यू, इसकी वैल्यू कितना 5, वर्क डन, क्यू की वैल्यू बेटे 2, तो वर्क डन इक्वल टू क्या मिलेगा 10 वर्क यूनिट जूल। इट इज योर आंसर। कैसे बेटे, वर्क डन फाइंड करना है, ओके। चार्ज 2 कूलम, चार्ज 2 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 5 ले लिया, तो डेल्टा बी क्या आएगा, डेल्टा बी इक्वल टू वर्क डन अपान चार्ज, तो 5 डब्ल्यू इक्वल टू 10 जूल आ गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, शायद आप लोग मेरे बच्चे क्वेश्चन समझ रहे हैं। मैंने पहले कहा मेरा उद्देश्य आपको न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी एकदम कंप्लीट कराना है। न्यूमेरिकल तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट थ्योरी के बढ़िया से हों, और आप 1-2 महीने बाद 12th में जा रहे हैं, 11th में जा रहे हैं। आपको मैं एश्योर करता हूँ कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर ड्यूरिंग क्लास में रिकॉर्ड करके भेजूँगा। आप हमें से जुड़े रहें और अपने जितने नियर डियर कहीं भी मिलें सबको बेटा सेंड करिए, इसको आगे की तरफ फैला दीजिए कि एकदम पूरा फैल जाए कि हाँ कोई हम लोग सुल्तानपुर का नाम भी होगा। आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि हमारे भी सुल्तानपुर टीचर हैं, हम लोग अनेक बहुत बड़ी बड़ी अकेडमी को पढ़ते हैं, यहाँ सब्सक्राइब करते हैं, वहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल पर देख करके सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेकिन आप गर्व से कहेंगे नहीं, सुल्तानपुर हमारे भी टीचर ऐसे हैं जो हमको इतना बढ़िया मेहनत कर पढ़ाते हैं। ज़रूर मैं आपका इंतज़ार करूँगा, वेट करूँगा कि 8-9 बजे रात तक क्या हमें कर करके मैसेज दिए हैं। बेटा लिखा है 2.5 मिली जूल, जूल देख के जान जाइएगा वर्क है, वर्क लिख दो। तो 2.5 मिली का मतलब 10⁻³ 10⁻³ जूल। इन मूविंग चार्ज 10⁻⁶ कूलम 1.2 अनदर। देख लीजिए मैंने कहा था 1.2 अनदर, यहाँ भी आया, वहाँ भी कहा था अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1.2 अनदर। बेटे जैसे आपको मैं पढ़ाया वैसे आपकी किताब में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बेटा पूछा है, भैया बिटिया पूछी हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और लिखेंगे क्या, डेल्टा बी इक्वल टू वर्क डन अपान क्यू। डेल्टा वी वर्क डन
2.5 10⁻³ जूल। चार्ज 10⁻6 कूलाम। तो डेल्टा भी कितना होगा बेटे? 2.5 हो जाएगा। ये माइनस है, ऊपर जाएगा बेटे प्लस हो जाएगा। फिर मेरे बेटे क्या पाएंगे? 2.5 10⁻³ वोल्ट।